हैप्पी न्यू ईयर समझ लो, हैप्पी न्यू ईयर बोला। हाय गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैंने बात की है कि व्हाई इंडियंस हु आर ऑन H1B visas in USA prefer Abu Dhabi airport. H1B visa is one of the special type of visas which allows us to work in USA. ये व्लॉग रिकॉर्ड हुआ था December 31st को। I know I'm totally late, so enjoy this vlog. Yeah. ज़ुपला नुपुरा, और टाइम है तेरे पास, डिसाइड कर इधर या उधर। इधर 100% बिल्कुल जाने का मन नहीं है। आएगा जल्दी जल्दी वापस आएगा, ये भी आएगा। ओए नमाज पढ़ा के नहीं? हाँ अरे पहचाना ना हम लोग को। लास्ट टाइम केडी मैंने यहाँ पे आके क्विट मारा था कि मेरे से व्लॉगिंग नहीं होगा अभी के लिए। आई कांट, आई वाज सो एग्जॉस्टेड, डेडली एग्जॉस्टेड। ये बोला इसलिए मैंने उधर से मैंने शुरू किया व्लॉग। हाँ तूने शुरू किया, मैंने बाथरूम से शुरू किया ना। हाँ राइट, जाके देख लो व्लॉग। हाँ बहुत भयंकर लोचा हुआ। मैं बोलूँ कि क्या हुआ, तो हम लोगों ने जब बुक किया था सीट, 3 सीट बुक किए थे। 3 सीट मतलब 2 सीट बुक किए थे और एक इन्फेंट सीट को, और इन्फेंट सीट को लगेज भी मिलता है। तो हम लोग गए चेक इन किया, और बाद में वो लोगों ने बोला कि सिर्फ 2 बैग चेक इन कर सकते हो, तीसरा बैग को पे करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने बोला भाई आते वक्त तो हम लोगों ने 3 बैग डाले थे एकदम टोटली फ्री। तो बोलते नहीं ऐसा नहीं है, तो काउंटर पे जाओ। तो मैं पूरा गई थी काउंटर पे और वो रिजॉल्व करके आई। उसके सिस्टम में फॉल्ट था, तो किसने तो स्ट्रोलर चेक इन किया था, राइट। अभी जस्ट अबू धाबी पहुंचा है। ये देखो महाशय का मूड क्रैंकी सा हो रहा है। लेकिन दिस इज़ द वन ऑफ द एयरपोर्ट जहाँ पे यूएस का इमिग्रेशन होता है। यूजुअली क्या होता है कि हम जैसे इंडियंस ना यूएस जाते हैं, उसके बाद हमारा इमिग्रेशन होता है। इट्स द प्लेस वेयर दे डिसाइड कि वेदर वी आर अलाउड टू एंटर द यूएस सॉइल और नॉट। लेकिन अबू धाबी ऐसा एयरपोर्ट है जहाँ पे तुम लोगों का यूएस इमिग्रेशन इधर ही होता है, मतलब इंडिया के 3 घंटे से बाद। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार यूएस वीजा मिलने के बाद यू कैन गो इजीली टू यूएस, लेकिन ऐसा नहीं है। वंस यू गेट द वीजा यू हैव टू पास थ्रू द पोर्ट ऑफ एंट्री इंटरव्यू। पोर्ट ऑफ एंट्री इंटरव्यू में थोड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सारे मेट्रो सिटीज में ये सब पोर्ट ऑफ एंट्री होते हैं, जैसे कि शिकागो, डैलस, बॉस्टन और बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज है वहाँ पोर्ट ऑफ एंट्री होती है। इधर ही निकल आएगा कि वेदर वी विल बी अलाउड टू एंटर यूएस और नॉट। लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है पता है, भले ही तुम लोगों के पास वीजा हो तो भी रिजेक्शंस आते हैं एट द पोर्ट ऑफ एंट्री। एक बार क्या हुआ था, मेरा एक फ्रेंड आया था यूएस से ऑल द वे टू सम सिटी इन यूएस। उधर आके उसको पोर्ट ऑफ एंट्री में बोला कि नहीं तेरा वीजा कुछ प्रॉब्लम है, तो वापस तुरंत से इंडिया जा। तो उन्होंने टिकट बुक करके दी थी उससे ही पैसे से, उसके ही पैसे से। इमिग्रेशन डन केडी को जाने दे रहे बोला। गैस तुम लोगों को एक सीक्रेट बोलूँ क्या, जो भी देसी रहते हैं ना, जो यूएस आते हैं, दे ट्राई टू गो बाय अबू धाबी जस्ट बिकॉज। नहीं, ये सिर्फ शिकागो वगैरह का ही पॉसिबल नहीं, वो एवरीवेयर जानबूझ के वो अबू धाबी लेते हैं जस्ट बिकॉज इमिग्रेशन इधर ही होता है, और थोड़ा टेंशन कम ही रहता है इधर कंपेयर टू यूएस, राइट। नहीं, you never know. They have sent people. मैं बोल रहा हूँ रे, वही है। एंट्री में तुम लोगों को पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी सैलरी क्या है, तुम लोगों का वर्क लोकेशन क्या है, तुम लोग क्या काम करने वाले हो, जस्ट टू मेक श्योर कि जिसको वीजा गया था इज यू। पोर्ट ऑफ एंट्री इंटरव्यू बहुत इजी रहता है, बट वी कैन नॉट टेक इट ग्रांटेड बिकॉज देयर आर सम पीपल हु गेट रिजेक्टेड इन पोर्ट ऑफ एंट्री, बिकॉज इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। शायद अगर इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेगा, ही कैन जस्ट डीप डाइव इनटू योर प्रोफाइल एंड आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू डोंट हैव आंसर्स फॉर, और अगर आपको आंसर्स पता नहीं है देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। एंड कमिंग टू द रीजन कि व्हाई अबू धाबी एयरपोर्ट फॉर द पोर्ट ऑफ एंट्री, इट इज जस्ट बिकॉज कि इंडिया से सिर्फ 3 घंटे दूरी पे है, और अगर रिजेक्ट भी होता है बाय एनी चांस तो हम लोग वापस आराम से आ सकते हैं। पकड़ के चलो, अगर मेरा पोर्ट ऑफ एंट्री रिजेक्शन अगर बॉस्टन में है देन आई हैव टू ट्रैवल ऑल द वे बैक टू बॉस्टन। और यूजुअली सेकंड रीजन ये है कि यूजुअली पोर्ट ऑफ एंट्री इंटरव्यू में क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे बैग्स लेके आओ और उसके बाद तुम लोग इंटरव्यू करो, ठीक है। और ये सब होता है बॉस्टन, बड़े बड़े सिटीज में। लेकिन अबू धाबी में हम लोगों के बैग्स हम लोगों के पास नहीं रहते, मतलब मुझे काइंड ऑफ हाई चांसेस है कि भाई मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। आपको लगता रहेगा कि यूएस ने अबू धाबी को क्यों परमिशन दिया टू डू दिस पोर्ट ऑफ एंट्री थिंग। इट इज जस्ट बिकॉज
यूएई लोगों ने उनको रिक्वेस्ट किया कि देख भाई, तुम लोगों के पास बहुत हमारे जो देसी लोग आएंगे एंड यू हैव टू टेक और असाइन इमिग्रेशन ऑफिसर्स फॉर दैट, एंड अगर असाइन करते हो तो उनको सैलरी भी देनी पड़ती है। तो व्हाट दे सेड वाज कि आपके जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स रहेंगे उनको हमारे पास भेजो, वी विल पे देम सैलरीज अराउंड 85% ऑफ द सैलरीज यूएई की गवर्नमेंट उनको देती है, 15% इज बीन टेकन फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस को ये अच्छा लगा ऑफर, एंड दैट्स द रीजन यूएस ने बोला कि तुम लोग एक पोर्ट ऑफ एंट्री तुम्हारे यहाँ भी कर लो। मैं गाइस बोलता हूँ कि इंटरव्यू इज टोटली लेड बैक, इट इज नॉट जस्ट माई परसेप्शन, देयर वर लॉट ऑफ पीपल अलॉन्ग विद मी, आई जस्ट हैड अ कन्वर्सेशन विद देम ऑल्सो, कि उनको भी पूछा मैंने कि भाई तुम लोगों को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, बहुत डीप ड्राइव ड्रिल किया क्या, तो उन्होंने बोला कि उनको ज्यादा कुछ पूछा नहीं, लेकिन एक स्टूडेंट था उसको अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए, बट ही वॉज एबल टू आंसर एवरीथिंग। और किसके मतलब यूजुअली मैं जब रुकता हूँ इंटरव्यू के लिए और बाकी सब इंटरव्यूज चलते हैं, यूजुअली समझ में आता है कि क्या चल रहा है। सो आई फेल्ट कि एवरीथिंग वाज लेड बैक। लास्ट रीजन व्हाई इंडियंस प्रीफर अबू धाबी एयरपोर्ट इज जस्ट बिकॉज पकड़ के चलो मैं यूएस में हूँ और मेरे पास वीजा जो है वो एक्सपायर्ड है, आई हैव टू गो टू इंडिया, तो मैं कभी भी फ्लाइट टिकट बुक करूंगा, आई हैव टू ट्रैवल वाया अबू धाबी, दुबई और इस्तांबुल। आई कैन नॉट ट्रैवल वाया यूरोपियन कंट्रीज जस्ट बिकॉज आई हैव टू टेक देयर ट्रांजिट वीजास, तो वो ट्रांजिट वीजा के लिए फिर से आई हैव टू पे, एंड दैट्स द रीजन आई वुड प्रीफर अबू धाबी एज माई एयरपोर्ट। लेकिन आप बोलोगे कि भाई दुबई है, इस्तांबुल है, वो भी है ना, नहीं, व्हाई आई वुड प्रीफर अबू धाबी जस्ट बिकॉज आते वक्त भी मेरा जो इंटरव्यू है वो भी लेट बैक होना चाहिए। मुझे लगा था कि ये हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पूछेंगे, ये पूछेंगे कितना पैसा हुआ। कौन पूछेगा है ये मुझे पूछा, देख मेरा एक चेहरा उनके पास दूसरा है, ये एकदम टोटली डिफरेंट चेहरा है ना, और ये भी डाला है, तो आई थॉट दे विल आस्क मी बट दे डिडंट आस्क मी। सो गाइस इफ यू वांट टू डू हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया एंड गो टू यूएस दैट्स फाइन। भाई अबू धाबी और दुबई में सर्विस तुम लोगों को एकदम इंडिया जैसा ही मिलेगा, इंडिया जैसा ही, और सर्विस इधर ही खत्म होता है क्योंकि यूएस में घंटा सर्विस कुछ नहीं मिलता क्योंकि उनके लेबर ही नहीं है। खा रहा है, खा रहा है। आपको भी चाहिए ब्रेकफास्ट के लिए केला, फिर लंच के लिए प्यूरी है ना, प्यूरी भी है और प्यूरी नहीं देखते, लंच के लिए कुछ और है वो खिलाते हैं उसे, बट ये एंजॉयज केला। पहले उसको नहीं पसंद था सो फार, लेकिन बाद में पसी होने की चांसेस बहुत है। तुम लोग नजर मत लगाओ, पहले बोलता हूँ मैं। तुम लोग इधर नजर लगाते हो हमारे घर में ऐसे हुई करते, ऐसा मत। डोंट स्टॉप। अरे ये मनन की फ्लाइट है, मनन की फ्लाइट है। ये उतना इंटेंसिटी से नहीं बोला है, उसने हंसा। फ्लाइट में बैठे हैं, फाइनली यूएस जा ही रहे हैं, बहुत खुश हूँ मैं। कुछ करने मिलेगा ना, क्या कुछ करने, कुछ नहीं करने मिलेगा। नो रिस्ट्रिक्शंस एट माय हाउस। वही तो ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अब तू मजे करेगा। नहीं पहले भी था, अभी भी जब मॉम डैड रहते थे तभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, अभी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसे ही कर रही है। जस्ट डोंट बिलीव है, यू नॉट ट्रस्टवर्दी पर्सन। अरे मदन को एक गिफ्ट मिला, बाय द वे, एंजॉय। ये वार्नर ब्रदर्स का है क्या? ये तो वार्नर ब्रदर्स का है। तो गाइज नेक्स्ट 15 डेज वुड बी इतना चैलेंजिंग ना, इतने चैलेंजिंग, ये बंदे को हैंडल करना है इस टाइम विदाउट मॉम एंड डैड, नॉट नेक्स्ट 15 डेज। नेक्स्ट 15 डेज तक हम लोग यूज टू हो जाएंगे, 3 to 4 months, जब तक हमारे मॉम डैड नहीं आते। मैं तब बोला तो लोग बोलेंगे मतलब क्या बच्चा पैदा किया तो खुद से कमाने को भी नहीं होता, उसके लिए भी मॉम डैड चाहिए। तो मॉम डैड चाहिए जस्ट फॉर सपोर्ट, नथिंग एल्स, क्योंकि उन्होंने हमको पैदा किया है एंड दे नो द अपब्रिंगिंग वेल देन अस। नहीं, उससे भी बेटर है कि दे स्पेंड क्वालिटी टाइम एंड दे एंजॉय दैट टाइम, ऑब्वियसली द हैप्पीनेस। सो दे आर नॉट बेबी सिटर्स, they are upbringers, right? They are family. Obviously they are family, we don't have to tell them, right? They are family. Kapag kung
दोनों अभी बाथरूम में है मस्त डायपर चेंज करने के लिए। उधर एक अंकल मिले हम लोग को, वो अंकल बहुत भर के खाना लाया बाबा, गुजराती खाना भर के खा रहा हूँ। थेपले लाए, खानवा लाए और बोलते खाओ खाओ, और खुद नहीं खा रहे बिकॉज ही इज अ हेल्थ फ्री, बट उनको खाना शेयर करना बहुत पसंद है। तो लास्ट टाइम ये जब आए थे फ्लाइट में तो ही गॉट सम अराउंड 100-200 इडलीज, और वो सब 100-200 इडलीज फुल फ्लाइट में जितने भी लोगों को दे सकते उतना दिया। और इस महाशय ने भी खाया, थेपला खाया, ऐसा ना थेपला खाया कि नहीं, थेपला खाया कि नहीं, थेपला खाया कि नहीं। बाय गाइस, शिकागो उतरे, शिकागो उतर के ये फ्लाइट पकड़ी। महाशय ने फर्स्ट क्लास बिरयानी भी खाई, मटन बिरयानी, लैम बिरयानी, एंड ही वाज हैप्पी। फाइनली बैक होम, दिस टाइम विदाउट पेरेंट्स। तो you'll miss parents too. Everyone will miss parents. I miss parents, I miss India. बट कोई नहीं, थोड़े दिन और। We'll have to get used to it. Yes. और तो क्या तू क्या बोली थी? You want to grow as 3 for some time. Yes. I want to see how we grow as a family of 3. Let's see. चलो guys, anyways तो तुम लोगों को भी हैप्पी न्यू ईयर। विश यू ऑल द सक्सेस थ्रू आउट दिस ईयर। रुको, इसको भी हैप्पी न्यू ईयर बोलना है। यही है, बोल ले हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर समझ लो, हैप्पी न्यू ईयर बोला। 9, 8